हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट एमटीएस यूट्यूब चैनल। एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन और क्वेश्चन वो आना भी चाहिए कैंडिडेट्स के मन में कि जो जो एसएससी का वेंडर बदलने वाला है, एजेंसी बदलने वाली, एग्ज़ाम कराने वाली और पेपर सेट करने वाली, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा एसएससी एमटीएस 2025 एग्जाम में। क्वेश्चन बहुत बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है, सबके मन में आना चाहिए। मैं आपको एक बहुत ही तीन चार बातें क्लियर कट बता दूंगा, उसके बाद आपको ना किसी की वीडियो देखनी पड़ेगी, ना ही कोई भी सो कॉल्ड टीचर आपको पागल बना पाएगा कि वो अपना कुछ कंटेंट बेचे या फिर आपको कुछ गुमराह करे। बस ध्यान से मेरी बात को अंत तक सुन लेना। थोड़ा समय निकाला आपने अपने जीवन का, मैं फालतू की वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से बात को सुनना और समझने का प्रयास करना। एक अपनी बुद्धि भी लगाना, ठीक है, एक रैशनल माइंड भी लगाना अपना, ठीक है। तो देखो, दो बातें हैं, एक तो पेपर कंडक्ट कराएगा कौन, ठीक है, और दूसरी बात कि पेपर बनाएगा कौन। पेपर कंडक्ट कौन कराएगा, टीसीएस अच्छे से कराता था नहीं कराता था, ईडीक्यूटी करा पाएगा नहीं करा पाएगा, मुझे इस बसड़ में पढ़ना ही नहीं है, छोड़ो। वो हमारा काम नहीं है, वो लॉजिस्टिक का काम है, वो खुद देखेंगे, वो कोशिश खुद करेंगे अच्छे से अच्छा करने की। हमारा मुद्दा है कि पेपर सेट जो करेंगे, जो लोग क्वेश्चन बनाएंगे, वो कैसा बनेगा एडुकेटी का, ठीक है। क्या प्रीवियस ईयर पेपर का रिलेवेंस खत्म हो जाएगा, इस क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूँ, और क्वेश्चन के पेपर कैसे आ सकता है, कैसे आप स्पेकुलेट कर सकते हो कि हाँ ऐसा पेपर आएगा। चलो देखने की कोशिश करते हैं। ये तीन पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनना। एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। मान लो एडिक्विटी पेपर नहीं बनाएगा, जो भी आप अपना नाम ले लो, अपने नाम से एक आप ही मान लो पेपर बनाओगे, ठीक है। तो आपको ये कह दिया जाए कि मैट्रिक लेवल का या 10th लेवल का आपको क्वेश्चन पेपर बनाना है, जिसमें इंग्लिश और जीएस जो है वो आएगी, उसी से मेरिट बनेगी। और आपसे पहले भी कोई कोई सज्जन थे, वो पेपर कराते थे, लेकिन अब उनसे हमने टेंडर लेके आपको दे दिया, तो आपको पेपर बनाना है, ये आपको टास्क दिया गया। तो अब जाहिर सी बात है, ह्यूमन टेंडेंसी यही है कि जो मुझसे पहले पेपर बनाता था, एक बार देख तो लूँ कैसे पेपर बनाते थे वो। और हिंदुस्तान, इंडिया के अंदर जितने भी 10th लेवल के पेपर होते हैं, या फिर जो एक लेवल होता है 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, या फिर कोई, क्योंकि जनरल कंपटीशन है, ठीक है, तो इनके क्वेश्चन मोर और लेस सेम रहते हैं। मान लो आपको वही साइंस का क्वेश्चन आपको मान लो इसमें देखने को मिल गया, एमटीएस में कोई आ गया, मान लो फिजिक्स का क्वेश्चन या केमिस्ट्री क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन आपको रेलवे में देखने को मिल गया, तो आप ये थोड़ी कह सकते हो कि रेलवे का क्वेश्चन है, ये तो रेलवे का इसमें अधिकार है या फिर एसएससी का अधिकार, ऐसा तो नहीं होता ना। चीज़ें सब सेम रहती हैं। ये लोग सिर्फ आपको यूट्यूब के ऊपर तीन तरीकों से गुमराह करेंगे, या तो अपना कोर्स बेचेंगे, या तो अपनी पीडीएफ बेचेंगे, या तो आपको अपने व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए यूट्यूब के ऊपर बार बार चीज़ें, देखो एडविटी ने ये कर दिया, पहले इसका बैकग्राउंड ऐसा था, वो था, ये सब फिजूल की बातों में उलझा के रखेंगे। आपको इसमें नहीं उलझना है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर एज ए रेफरेंस पॉइंट लेना है। अगर मैं एक लाइन में अगर आपसे बोलूँ कि क्या प्रीवियस ईयर पेपर का रेलेवेंस खत्म हो गया, तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है, ना खत्म हुआ है, ना कभी खत्म होगा। 2024 का पेपर अब अगर आपने देखा हो एमटीएस का, कितनी कम कट ऑफ गई, 118 119 नंबर पे भी आपको आराम से जॉब मिल जा रही है। और 2018 से लेकर 2023 तक अगर आप पेपर देखोगे, तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। उतने ही क्वेश्चन अगर आप ठीक कर लेते, फिर भी आप आराम से एक नौकरी पा सकते थे, 108 110 नंबर आ जाते। 7 8 नंबर तो नॉलेज में मिल ही जाते हैं हर किसी को, मिनिमम 10 भी मिल जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, प्रीवियस ईयर पेपर का दामन नहीं छोड़ना है। अगर छोड़ दिया, तो ये जो आखिर की 4 5 महीने बचे हैं, उलझ के रह जाओगे। यूट्यूब पे लोग उलझाने के लिए बैठे हैं, बिकॉज यू आर अ पोटेंशियल कस्टमर। आप एक उनके लिए स्टूडेंट नहीं हो, आप एक कस्टमर हो, ठीक है, जिसको कि उनको लूटना है बस एक तरीके से। ये एट द बैक ऑफ द माइंड, भाई कोई भी यहाँ ऐसे नहीं बैठा हुआ कि आपको ऐसे, मतलब समझ रहे हो ना, आप पोटेंशियल कस्टमर बन सकते हो। आप पोटेंशियल कस्टमर मतलब अभी नहीं हो, लेकिन आप पोटेंशियल बन सकते हो। आपके अंदर वो पोटेंशियल है कस्टमर बनने का, बिकॉज टेंडर बदल रहा है, आप घबरा जाओगे, समझ नहीं आएगा क्या करना है। अच्छा, एक तीसरा पॉइंट और समझ लो, ट्रेड ऑफ का। सी, आपको ट्रेड ऑफ अभी करना पड़ा। ट्रेड ऑफ का मतलब ये होता है कि आप एक चीज़ छोड़कर दूसरी चीज़ पकड़ते हो, ठीक है, या तो ये अच्छी या तो ये अच्छी, कोई एक चीज़ छोड़नी है आपको, दोनों हाथों में आपको लड्डू नहीं मिल सकते। तो ट्रेड ऑफ ये करना है कि अभी जो 4 5 महीने का समय आपके पास पढ़ने के लिए, या तो आप इन चीज़ों में उलझे रह जाओ कि पेपर कैसा आएगा, कौन बनाएगा, इसकी कोई बुक आ जाए, एडिक्विटी के प्रीवियस ईयर पेपर की बुक मिल जाए मुझे, इन सब फिजूल चीज़ों में उलझे रहो, या तो फिर 2018 से 2024 तक के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन करो एमटीएस के। एक मुझे छोटी बात बताओ, देखो कोई एक सेट ऑफ कैंडिडेट है, 50 लाख लोग बैठते हैं, जिसमें से मैं मान के चलता हूँ मोस्टली लोग उसमें ऐसे ही हैं, सिर्फ 50 हज़ार बच्चों से आपका कंपटीशन है, जो जेनुअन बच्चे हैं, जो आपको रगड़ देंगे भाई साहब, जिनको सच में आता है। बाकी सब तो बस ऐसे मुंह उठा के एग्जाम देने जा रहे हैं, अप्लाई कर दिया, 100 रुपये का फॉर्म में, बहुत से लोगों को तो फ्री भी होता है। तो वो आप कंपटीशन नहीं, जो 50 हज़ार बंदे हैं ना, ये पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ तो लूसेंट ही रहे ना यार, पढ़ तो ये इंग्लिश की नोटिसिंग ही रहे हैं ना, बार बार ब्लैक बुक की वोकेबलरी पढ़ रहे हैं, या तो फिर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर की पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अगर वही लोग स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो आप कैसे स्कोर कर लोगे अगर एडुकेटी पेपर बनाएगा। आपको छोटी बात बताता हूँ, 2024 में इतनी कम कट ऑफ क्यों गई है, ठीक है, बच्चों का 98 98 95 नंबर आ रहे हैं, रॉ स्कोर, उसमें सिलेक्शन हो रहा है, बताओ कोई मजाक चल रहा है क्या। ऐसा इसलिए होता है कि रिलेटिव का कंसेप्ट समझो। मतलब कि एक सेट ऑफ पीपल, मान लो 10 हज़ार वैकेंसी है, जो टॉप के 10 हज़ार बच्चे हैं, ये कितना स्कोर कर रहे हैं। अगर ये 5 नंबर भी स्कोर करेंगे ना, तो कट ऑफ 5 नंबर चली जाएगी मेरे भाई, ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो। अगर एडिक्विटी पेपर इरेलीवेंट बना देगा, तो कोई भी उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। हर कोई लूसेंट वाले सब सवाल हल कर पाएगा ना। हर किसी को यही पता होगा कि विक्रमादित्य मतलब किस वंश से था,
ठीक है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने स्थापित करी, सबको वही पता है भाई। एक्स्ट्रा कोई पूछ लेगा कि विक्रमशिला कहाँ हुई, उसकी लोकेशन एग्जैक्ट बता दो कि उसके बगल से कौन सी नदी नाला निकलती थी, किसी को नहीं पता, तो ये इररिलेवेंट क्वेश्चन है, हर कोई छोड़ देगा इसको, स्किप करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ओवरऑल स्कोर नीचे जाएगा तो ओवरऑल कट ऑफ भी नीचे जाएगी। आपको आपको नौकरी चाहिए ना, कि आपको ये पूरी इस फालतू की किचकिच में पढ़ना है कि एडुकेटी बना रहा है, ये बना रहा है, वो बना रहा है। आपको सिर्फ प्रीवियस पेपर का दामन थाम के रखना है, और लूसेंट, नीतू सिंह मैम, ब्लैक बुक अगर करना चाहो, अगर श्रद्धा हो तो कर लो, अदरवाइज लूसेंट प्लस नीतू सिंह मैम की बुक और प्रीवियस पेपर, बस ये 3 चीज़ें कर लो। 4 से 5 महीने ये दवाई आपको कारगर असर कर जाएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मार्क माई वर्ड्स, हो जाएगा। इतना भी लोग नहीं करते हैं भाई, नहीं करते हैं, उलझे रहते हैं, टेलीग्राम से PDF जमा कर लेंगे या तो फिर यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर्स। मेरी बातें आपको शायद अभी ना समझ आए, लेकिन आज से कुछ दिनों बाद अगर आप बार बार मेरी चीज़ों से रिलेट कर पाओगे तो आप समझोगे कितना मैं अपफ्रंट और कितना फ्रंटली बोलने वाला इंसान हूँ। और होना भी चाहिए इंसान को। गोल मोल आप एज अ एक स्टूडेंट को जो आया आपसे कुछ उम्मीद लेकर आपकी वीडियो देख रहा है, तो उसको आपको एज अ पोटेंशियल कस्टमर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग देखते हैं बार बार सेम मुद्दे की 10 जात की वीडियो बना देंगे वो लोग। एक बोर्ड पे आ जाएंगे एक सज्जन, वो बस बोर्ड से बताना शुरू कर देंगे, अभी ये लेटेस्ट ये अपडेट आई है, वो अपडेट आई है, फलाना आई है। भाई साहब 4-5 महीने बाद एग्जाम है, एग्जाम हो जाएगा 90 मिनट में, 90 मिनट में एग्जाम हो जाएगा, बच्चे नौकरी लेकर चले जाएंगे, आप इन्हीं यूट्यूब चैनल्स पे जो ढेर सारे टीचर्स आप उलझाए रखेंगे, फिर आप अगले साल कस्टमर बन जाएंगे, ये हकीकत है। और जो मैंने 3 पॉइंट आपको समझाए, अगर आपके दिमाग में घुसे हों तो थोड़ा इस पर समझने का प्रयास करना है। सिंपल क्वेश्चन वाला बात जो मैंने आपको बताई कि आप खुद को एज अ मानो कि आप ही एजेंसी एग्जाम कराने वाली। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर पेपर एज अ रेफरेंस आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम बनाने वाले भी लेंगे यार। और ट्रेड ऑफ वाली कि आपको या तो उलझे रहो 4-5 महीने इन सब चीज़ों में, या तो 4-5 महीने पढ़ लो। पढ़ने के लिए 2 किताबें हैं, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर है, फिर मॉक टेस्ट अपना जो भी आपको लगाना मॉक टेस्ट आप आराम से लगाते रहो, इजीली एग्जाम क्लियर कर लो, ले जाओगे। और मैंने कारण भी बता दिया भाई, कोई अगर मैं आई एम गिविंग ओपन चैलेंज, कोई मुझे चैलेंज कर दे भाई साहब, मैंने इतना इन डेप्थ एनालिसिस कर रखा, मैं सब बता दूंगा लोगों को। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर मान लो कोई बंदा 80 नंबर 70 नंबर 5 नंबर भी स्कोर कर रहा है ना रिलेटिव में, तो 5 ही नंबर कट ऑफ जाएगी भाई। आप कहाँ हो, किस धोखे में हो, बच्चों को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, और ना ही आप लोग बेवकूफ़ बनो, रियलिटी से रूबरू रहो। समझ गए, ये रिलेटिव वाली बात समझे ना आप, मैंने जो रिलेटिव वाली आपको बात समझाई, इसको समझने की कोशिश करना। एडिक्विटी कितना भी इररिलेवेंट पेपर बना देगा, लेकिन रिलेटिव स्कोर जब बच्चों का कम रहेगा तो टॉप के 8,000 10,000 बच्चे लेने, जब उनका स्कोर ही कम है, एडिक्विटी बनाए चाहे नासा बना दे, जब स्कोर ही बच्चों को कम आएगा तो जाहिर सी बात है बच्चे लेने पड़ेंगे ना, कि टॉप के बच्चे लिए जाते हैं यार। सो दिस इज़ द थिंग, आई होप कि आपको बातें समझ आ गई होंगी। और ये रिलेटिव वाला जो कंसेप्ट होता है ना, ये रिलेटिव स्कोरिंग वाला जो कंसेप्ट होता है ना, ये आपकी यूपीएससी एग्जाम में भी चलता है, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे अपना एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ, कोई भी एग्जाम हो, उसमें रिलेटिव स्कोर देखा जाता है। कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है आपकी कि आपको इतने ही नंबर लाने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूपीएससी में सीसेट का एग्जाम होता है, उसमें 67 नंबर, मतलब 1/3 नंबर लाने पड़ते हैं, तो 67 एक सेट कट ऑफ है। यहाँ कोई सेट कट ऑफ नहीं होती एसएससी में, जो जितना ज़्यादा स्कोर करते हैं टॉप के बच्चे, वही कट ऑफ बन जाएगी, वो जो आखिरी बच्चा होगा ना वही कट ऑफ बन जाएगी। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें शायद लोग नहीं रिलेट कर पाते, तो घबरा जाते हैं कि एडुकेटी आ गया, फिर कोई फलाना सा कोई फैंसी सा नाम आ जाएगा कि ये वेंडर है, ये वेंडर बहुत खतरनाक है, कैट का पेपर बनाता था, अब तो आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। होने दो ऐसी तैसी, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, बच्चे तो वही है ना पेपर देने वाले, बच्चे कोई नासा से तो मार्स से थोड़ी आ जाएंगे। खैर ये बात थी, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी हो तो आई होप कि आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, जो बातों को समझना सच में चाहते हैं और घबराना नहीं चाहते इन सब फिजूल की चीज़ों से जो यूट्यूब पे चलती रहती। मैं तो ज़्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी सर्च कर लेता हूँ, देखता हूँ कि क्या क्या बेहूदगी चल रही है और क्या वाहियातपना ये लोग यूट्यूब के ऊपर फैला के रखते हैं। बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ टीचर्स अच्छे हैं जेनुअनली, जैसे शुभम जैन सर हैं, और तो मुझे कोई इतना सीरियस मतलब ऐसे लगता नहीं कि जो जेनुअनली कोई जेनुअन बंदा है। बाकी होंगे और शायद मैं नहीं जान पाया हूँ चीज़ों को, मुझे इतना उससे मतलब इतना कांटेक्ट रहता नहीं है। जितना मैंने देखा है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और अच्छे हों बुरे हों, आपको मुझे बुरा भी कहना है तो बुरा भी कह सकते हो, ताकि मुझे क्रिटिसिज्म मिल जाए, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मुझे मिलेगा, तो मुझे भी शायद लगेगा कि हाँ मुझे शायद इतना फ्रंटली शायद ना बोलना हो, क्योंकि यूट्यूब पर इतना फ्रंटली नहीं बोला जाता है, थोड़ा शुगर कोट करना पड़ता है ना, थोड़ा मीठा मीठा बोलना पड़ता है, फिर यही सब चीज़ें हैं, लेकिन शायद मैं ऐसा कभी हो नहीं पाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।